दक्षिण भारत के प्राचीन समय की बात है। वह समय जब धरती पर राजाओं के साथ साथ वन्य जनजातियां भी अपने अपने हिस्से के जंगलों में रहती थीं। कल्लाहस्ती पर्वत की तलहटी में, जहां चारों ओर हरे भरे वृक्ष, झरनों की मधुर ध्वनि और हवा में मिट्टी की सुगंध फैली रहती थी, वहीं एक छोटा सा गांव बसा था। इस गांव के पास ही एक विशाल जंगल था और उस जंगल में रहता था एक निषाद शिकारी, थिन्नप्पन। उसका शरीर बलवान, चेहरा कठोर, लेकिन आंखों में करुणा थी। वह बचपन से ही अपने पिता के साथ शिकार पर जाता था। तीर कमान चलाने में वह इतना निपुण था कि उड़ते पक्षी को भी गिरा सकता था। परंतु थिन्नप्पन में एक अलग बात थी। वह हर जीव को मारते समय भगवान से क्षमा मांगता था। वह कहता, हे ऊपर वाले, मुझे और मेरे परिवार को पेट भरने के लिए ही यह करना पड़ता है, मुझे क्षमा करना। उसकी मां अक्सर कहती, बेटा, हमारे पूर्वज शिव भक्त थे, तू भी उन्हें याद किया कर। थिन्नप्पन मुस्कुराता, अम्मा, मुझे उनका रास्ता नहीं पता, पर अगर वो जंगल में हैं तो मैं एक दिन जरूर उन्हें ढूंढ लूंगा। एक दिन शिकार की तलाश में थिन्नप्पन बहुत दूर निकल गया। सूरज डूबने लगा, आसमान सुनहरी छटा में नहाया था। वह एक पहाड़ी पर चढ़ा और वहां उसे दिखी एक पुरानी, आधी टूटी फूटी गुफा। गुफा के अंदर एक अद्भुत दृश्य था। वहां पत्थर से उभरा हुआ एक स्वयंभू शिवलिंग था। गुफा में मंद हवा चल रही थी, पर एक दीपक की लौ बिना हिले जल रही थी। थिन्नप्पन ने कभी ऐसा दृश्य नहीं देखा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा। जंगल की नीरवता में जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। उसके कदम रुक गए। वह शिवलिंग के सामने बैठ गया और अनजाने में उसकी आंखों से आंसू बह निकले। थिन्नप्पन